नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर नागरिकों से इसके आदर्शों को अपनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। देश भर में संविधान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली। राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। और प्रदेश में पैक्स के प्रथम चरण के चुनाव के तहत मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का उल्लेख एक जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज के रूप में किया है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से देश ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को हासिल किया है। राष्ट्रपति ने नागरिकों से संविधान के आदर्शों को अपनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए हाल के वर्षों में कई उपाय किए हैं। सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे निर्णयों से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है तथा उन्हें प्रगति के नए अवसर मिल रहे हैं। गरीब लोगों का अपना पक्का घर, बिजली, पानी, सड़क की सुविधा, खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं मिल रही है। ये बड़े पैमाने पर विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किए जाने की सराहना की। वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच को यथार्थ रूप देना सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा हमारे लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी नागरिकों से 2047 तक विकसित भारत बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अपने बुनियादी कर्तव्यों और कार्यों को निभाने के लिए अपने आचरण में संवैधानिक आदर्शों को आत्मसात करने का आग्रह किया। संविधान के प्रति युवाओं में उत्साह को देखकर हम सब देश के भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे संवैधानिक आदर्शों को अपने आचरण में डालें, मूल कर्तव्यों का पालन करें तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़े। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह महत्वपूर्ण दिन देश के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष के ऐतिहासिक पड़ाव को चिन्हित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान देश के लोगों की वर्षों की तपस्या, बलिदान, प्रतिभा और शक्ति का परिणाम है। हमारा संविधान हमारे वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर दोनों सदनों में 2 दिन संविधान के विषय पर चर्चा होनी चाहिए। हमने रिक्वेस्ट किया है कि 2 दिन संविधान के ऊपर चर्चा के लिए दोनों सदन में एक टाइम देना चाहिए, ताकि उस संविधान के अंदर जो अच्छी चीजें लोगों को बताने के लिए और उसके बारे में भी लोगों को समझा सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अंगीकार की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। संस्कृत और मैथिली भाषाओं में संविधान जारी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान आर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समर्पित एक पुस्तिका का भी अनावरण किया गया। मैथिली में संविधान की प्रति जारी करने पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसकी सराहना की।
ये सब हमारी पारंपरिक भाषा है और जो हमारी पारंपरिक भाषा है उन भाषाओं में आज संविधान को लिखा गया है। उन भाषाओं का आज विमोचन महामहिम राष्ट्रपति जी ने किया है। अब इससे जो मैथिली जानने वाले लोग हैं, जो संस्कृत के साथ जुड़े लोग हैं, वो हमारे जो पारंपरिक भाषा है, जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है, उन भाषाओं में संविधान को पढ़ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि संविधान राष्ट्र का मार्गदर्शक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान देश की 1000 वर्षों की परंपरा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े महान स्वतंत्रता सेनानियों और विद्वानों को भी सादर नमन किया। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संविधान दिवस की बधाई दी। इधर प्रदेश में भी संविधान दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों ने संविधान दिवस की प्रस्तावना का पाठ कर शपथ लिया। भाजपा की ओर से मुख्य समारोह पार्टी मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने की। इससे पहले पार्टी नेताओं ने पटना हाईकोर्ट के पास स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय हाजीपुर में भी इस अवसर पर संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने सभी कर्मियों और पदाधिकारियों को संविधान की शपथ दिलाई। आकाशवाणी पटना में समाचार अनुभाग में समाचार प्रमुख अजय कुमार ने कर्मियों और पदाधिकारियों को संविधान की प्रस्तावना पर शपथ दिलाई। इधर केंद्र सरकार ने इस अवसर पर आज से 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। यह समारोह 26 नवंबर 2025 तक देश भर में आयोजित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। बिहार विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सदन में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण को लेकर सरकार से सवाल पूछे। उनका कहना था कि जातीय आधारित सर्वे के आधार पर 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया है। श्री यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से इस मुद्दे पर सदन की समिति बनाने का अनुरोध किया। तो अभी हम लोगों की यही मांग है कि इसमें अभी भी स्टडी के लिए एक असेंबली की कमेटी बना दीजिए जो स्टडी कर ले, और ये जो 5 दिन का सत्र है इसको 1-2 दिन और बढ़ा दे और कैबिनेट से जो संशोधन करना है कम से कम 65% नहीं 85% कर दीजिए आप। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जैसे ही उच्चतम न्यायालय से मामला निष्पादित होगा, सरकार इस पर कदम उठाएगी। चूंकि वो कानून न्यायालय ने निरस्त करते हुए यह भी निर्देश दिया है कि बहालियां किसी हालत में नहीं रुकेंगी। बहालियां आरक्षण के जो पुराने प्रावधान हैं उसके आधार पर आपको जारी रखना है। ये सारे निर्देश न्यायालय ने दिए हैं, इसीलिए पुराने आरक्षण की व्यवस्था से ये हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है। श्री यादव जी, माननीय न्यायालय के अंदर जो निर्णय आया है सरकार की ओर से रखा गया है, इनको माननीय न्यायालय पर फैसला स्वीकार नहीं है। ये संविधान मानने वाले लोग नहीं है। इसके बाद आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया और शून्यकाल के दौरान बाहर निकल गए। इससे पहले विपक्ष के सदस्यों ने कार्यवाही शुरू होने से पूर्व इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर लोगों से हर प्रकार के नशे से मुक्ति का प्रण लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लोगों से संकल्प लेने और बिहार को स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह पटना में आयोजित किया गया, जहां मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा ने
बेहतर काम करने वाले जिलाधिकारियों, सरकारी कर्मियों और मद्य निषेध विभाग के कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि शराबबंदी लागू करने को लेकर कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि तत्परता से किए गए प्रयासों से पिछले 8 सालों में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 8 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 13 लाख से अधिक इस दौरान गिरफ्तारियां हुई है, 1.25 लाख से अधिक गाड़ियां सीज हुई है और 72,000 से अधिक गाड़ियों की नीलामी की गई है। ये प्रदर्शित करता है कि दिन रात इस कानून को लागू करने में सभी लोगों की भागीदारी रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य में शराबबंदी की सफलता पर सवाल उठाया है। ट्रक भर भर करके ये आता कहां से है, मैन्युफैक्चरिंग कहां से हो रहा है, हर टाइप का ब्रांड आपको मिल रहा है। एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है? बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। समस्तीपुर जिले के ताजपुर निवासी 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को इंडियन प्रीमियर लीग में चुने जाने पर प्रशंसकों ने खुशी जाहिर की है और इसे पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय बताया है। वैभव के पैतृक घर ताजपुर में जश्न का माहौल है। क्रिकेटर के पिता संजीव सूर्यवंशी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वैभव बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद था कि अच्छा करेगा, आईपीएल भी खेलेगा, इंडिया के लिए भी खेलेगा। इतना जल्दी हुआ, इसके लिए बहुत खुशी है। समस्तीपुर जिला क्रिकेट एकेडमी के संस्थापक सह कोच ब्रजेश कुमार झा ने आईपीएल में वैभव के चुने जाने पर खुशी का इजहार किया। इसी अकादमी से वैभव ने प्रशिक्षण की शुरुआत की थी। वैभव के साथ एक बहुत अच्छा बात है कि टोटल चीज बिहार से ही बिलोंग किया है। उसका डोमेस्टिक क्रिकेट पहले क्रिकेट एकेडमी से हुआ, उसका रॉयल इंस्टीट्यूट क्रिकेट क्लब जो एकेडमी का ही अंग है, उस क्लब से लीग खेला। लीग के अच्छे परफॉर्मेंस पे उसका हेमन ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ। हेमन ट्रॉफी से तो पद्धति दर पद्धति वो समस्तीपुर बिहार से लगाव रहा। तो सभी लोगों को, बिहार के सभी राज्यों को लगता है कि हमारा अपना बच्चा खेल रहा है। पटना के राहुल छावड़ा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि वैभव काफी प्रतिभावान खिलाड़ी है। एक तो बहुत प्राउड फीलिंग आती है कमिंग फ्रॉम बिहार एज अ बिहारी। हिस्ट्री इज बीइंग क्रिएटेड कि ही इज द यंगेस्ट प्लेयर एंड ही हैज अचीव्ड दैट फीट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ एन आईपीएल फ्रेंचाइजी। प्रदेश में पैक्स चुनाव के पहले चरण के तहत 1,500 से अधिक प्राथमिक कृषि साख समितियों में अध्यक्ष सहित 12 विभिन्न पदों के लिए आज शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से 19,825 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है। पटना में कॉम्फेड की ओर से इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन कर डॉक्टर कुरियन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर नागरिकों से इसके आदर्शों को अपनाने और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया। देश भर में संविधान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली। राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। और प्रदेश में पैक्स के प्रथम चरण के चुनाव के तहत मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।